नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। दिलीप जायसवाल से जब पत्रकारों ने जब बात किया और उनसे पूछा कि पुल पुलिया बिहार में जिस तरह से ढह रहे हैं उस पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कैमरा हल्का पीछे कीजिए ना। लगातार ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं और जिस तरीके से गंगा पथ में ब्रिज कोलैप्स हुआ, स्लैब गिरा, अब मुंगेर में भी ध्वस्त हो गया है। सवाल लगातार सरकार पे उठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ब्रिज गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर गंगा में तेज बहाव आएगा और किसी तरह का जो हमारी टेक्निकल तैयारी से जो ब्रिज बने हैं और तेज बहाव आया और उसमें कोई आपदा हुआ तो आपदा का मामला अलग होता है। अगर किसी तरह का क्वालिटी में फ़र्क है तो वो एक अलग मामला है। तो अभी तो पहले विभाग इस बात को देखेगी कि टेक्निकल फॉल्ट है या बाढ़ के आपदा का मामला है। इन दोनों चीज़ को पहले जांच हो जाने दीजिए, फिर कल हम बात करेंगे। लगातार लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से लिप्त है। देखिए, हमारा एक बात समझिए, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। जो सच्चा अच्छा विपक्ष होता है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। हम भी जब विपक्ष में थे और जब भी कोई घटना घटता था प्रदेश में तो हम भी आईना दिखाते थे। तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना, सुझाव देना, और सरकार का काम है उस आईने को देख करके, उस सुझाव को मान करके जो अच्छा हो उसको धरातल पर उतारना। पुनर्ना धाम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, उसके विकास को अयोध्या से लेकर के सड़क बनाने की बात। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का को मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह उनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बने और वहाँ पर एक उनका कैंपस हो, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने 50 एकड़ जमीन अभी चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिया है, और पूरे देश और दुनिया का एक भव्य मंदिर भी बने और अयोध्या और माता सीता, भगवान राम और माता सीता के बीच का एक सर्किट भी हो। उन्होंने वंदे भारत की मांग की है, वहाँ से सीधा 6 लेन रोड की मांग की है, जिससे कि अयोध्या के लोग माता सीता का भी दर्शन कर सकें और एक सर्किट हो जाए, जो वहाँ पर सैलानी आवे वो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी आवे, और एक बिहार को बहुत बड़ा जो है ये टूरिज्म सेंटर भी मिलेगा और साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारा आस्था का केंद्र भी वो बनेगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया लगातार उत्पाद विभाग की टीम पे हमला कर रहे हैं। कल भी इस तरह की घटना नवादा से हुई, जहां पे छापेमारी करने गई उत्पाद की टीम, उस पर हमला किया, कांस्टेबल घायल हो गए, ड्राइवर घायल हो गए। देखिए, इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जो शराब माफिया हैं, जो बालू माफिया हैं, खनन के मामले में भी मैं बोल रहा हूँ। आप एक ही सवाल उठा रहे हैं, मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, उसको दायरा बढ़ा रहा हूँ। जो माफिया होते हैं, जब उनको लगता है कि उनके धंधे पे जो उनका काला धंधा चल रहा है उन पर सरकार की नज़र है और सरकार उसको रोक लगाना चाहती है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार की पुलिस और बिहार सरकार, इसका मतलब है कि क्रियाशील है, एक्टिव है, और जैसे ही पता लगता है तो तुरंत वहाँ पर छापामारी करती है। तो इसी तरह उनको लगता है कि उनके धंधे पर कुठारघात हो रहा है तो वो जो है हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन हमला वो पुलिस प्रशासन पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अगर हमला करने को सोचता है या करता है तो वो बच जाएगा, फिर उसको जेल का चक्की पीसना ही पड़ेगा, और वो सभी पकड़ाते हैं, अच्छा से उनका इलाज भी होता है, कानूनी इलाज बोलते हैं इसको, तो कानूनन इलाज करती है सरकार उनका। तो आपने सुना, विभिन्न सवालों को उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जिस तरह से पुल पुलिया ढह रहे हैं, लेकिन उसमें देखना होगा कि पुल पुलिया ढहने का कारण क्या है, तेज़ बहाव है या आपदा के कारण हो रहे हैं या उसमें कोई कमी रह गया है, उसको देखना होगा, जांच करना होगा, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जब उनसे पत्रकारों ने जब पूछा कि बिहार में जब कानून बना हुआ है, शराब माफियों के लिए बना हुआ है, शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन के ऊपर जो है पथराव किया गया है,
उस पर उन्होंने कहा कि देखिए उनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर उनको इतना हिम्मत नहीं है कि वो उनके ऊपर पथराव कर सके। अगर वो किसी कारण बस होता है तो वो अपने बचाव के कारण, और जो है कई इस तरह के उन्होंने बातों को कहा और कहा कि बिहार में सब ठीक है और अगर प्रशासन के ऊपर वो पथराव करते हैं तो उनको जो है जेल का हवा खाना होगा। लेकिन देखना होगा क्या इस तरह का जो घटनाएं जो बिहार में हो रही है क्या बंद होती है या नहीं। इस तरह की तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद।